हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अभय बड़ोदिया आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अभय बड़ोदिया पर। आज हम बात करने वाले हैं कोऑपरेटिव लर्निंग व कोलैबोरेटिव लर्निंग पर, यानी कि सहकारी अधिगम व संयोगात्मक अधिगम पर। सहकारी अधिगम का अर्थ क्या होता है दोस्तों? ये दो शब्दों से मिलकर बना है, सहकारी एवं अधिगम। सहकारी का अर्थ है समान लक्ष्य प्राप्त करने वाले के लिए संयुक्त रूप से कार्य करना, मतलब कि सीधा सा अर्थ है एक ही लक्ष्य के लिए कार्य करना। अधिगम का अर्थ है सीखना, यानी कि लर्निंग। अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम कहलाता है, यानी कि कुछ एक्सपीरियंस लेकर या फिर प्रशिक्षण लेकर, ट्रेनिंग लेकर जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है उसे ही अधिगम कहते हैं। सहकारी अधिगम की परिभाषा के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी परिभाषा ऐसी है: सहकारी अधिगम ऐसी अधिगम प्रक्रिया है जिसमें बालक समूह बनाकर एक ही उद्देश्य को पाने का प्रयास करता है, यानी कि उनका उद्देश्य एक ही होता है। वह एक दूसरे का सहयोग करते हैं, मतलब मदद करते हैं। सहकारी अधिगम बालकों को निपुणता मतलब कि उनमें कार्यों की निपुणता आ जाती है और योग्यता हासिल करने में मदद करता है, लेकिन उनकी मदद करता है। एक और परिभाषा दे रखी है: सहकारी अधिगम एक शिक्षण व्यू रचना है, एक बड़ी रचना है जो कि विद्यार्थियों को छोटे संचरित समूह में साथ साथ सीखने का अवसर देती है, यानी कि छोटे समूह बनाकर वे कार्य करते हैं और विद्यार्थियों को उनमें सीखने का अवसर प्रदान किया जाता है। सहकारी अधिगम के उद्देश्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सीखने हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराता है, मतलब कि सीखने के लिए जो आवश्यकता होती है विद्यार्थी को, वह वातावरण ये उपलब्ध कराकर देता है। जीवन कौशल का विकास: जीवन जीने में जिन कौशलों की आवश्यकता होती है, जिनसे जीवन बेहतर तरीके से जिया जा सके, उन कौशलों का विकास इस लर्निंग के द्वारा हो जाती है। समस्या समाधान की निपुणता: समस्या का समाधान करने के लिए जिन निपुणता की आवश्यकता होती हैं वे इसमें आ जाती हैं। संयोगात्मक मित्रतापूर्ण वातावरण: इसमें मित्रतापूर्ण वातावरण पनपता है, विषय वस्तु का गहन एवं विस्तृत ज्ञान हो जाता है। व्यक्तिगत एवं सामूहिक उत्तरदायित्व, यानी कि सहकारी अधिगम के उद्देश्य होता है कि विद्यार्थी में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व हो, सामूहिक उत्तरदायित्व हो, यानी कि वे विद्यार्थी व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के लिए जिम्मेदार हो, सामूहिक उत्तरदायित्व के लिए भी जिम्मेदार हो। विविध प्रकार के अनुभवों में वृद्धि: विद्यार्थी इसमें विविध प्रकार के अनुभवों में वृद्धि करे, इसका प्रमुख उद्देश्य होते हैं। अब इसकी प्रक्रिया के बारे में बात कर लेते हैं। सहकारी अधिगम की प्रक्रिया: सबसे पहले इसमें पाठ्य वस्तु का चयन किया जाता है। उसके बाद उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है कि क्या उद्देश्य होंगे। छोटे समूह का निर्माण किया जाता है, क्योंकि देखो बड़ा समूह होगा तो कठिनाइयाँ होगी, छोटे समूह में इसके लिए कारगर साबित होती है। छात्रों को कार्य व दायित्व का वितरण किया जाता है। सामूहिक निर्माण और सूचना प्रदान करना: विद्यार्थी द्वारा समूह में कार्य करना, विद्यार्थियों को सहयोग एवं मार्गदर्शन। प्रस्तुतिकरण, पुनर्बलन करना इसकी प्रक्रिया के अंग हैं। सहकारी अधिगम के घटक: सहकारी अधिगम के घटक यानी कि जो सरकारी जो लर्निंग होती है उसके लिए क्या क्या आवश्यकता होती है, किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, वे तत्व ये जो कि है सकारात्मक अंतर्निर्भरता, पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, मतलब कि इसमें आवश्यकता होती है कि जो समूह है, समूह के सदस्य हैं, विद्यार्थी हैं, वे एक दूसरे पर सकारात्मक रूप से निर्भर रहें। व्यक्तित्व एवं सामूहिक जवाबदेही समझे, वे खुद की जवाबदेही और समूह की जवाबदेही समझे और सामूहिक प्रोसेसिंग पर ध्यान दे। वे अपने इंडिविजुअल पर ज़्यादा ध्यान न देकर समूह कैसे कार्य करे इस पर ज़्यादा ध्यान दे। सामाजिक कौशल जो कि सोशल स्किल होती है वे उनमें हो। आमने सामने की अंतर्क्रिया, फेस टू फेस इंटरेक्शंस की भावना हो। सहकारी अधिगम की आवश्यकता: क्या आवश्यकता होती है इसकी, क्यों आवश्यकता होती है इसकी? ज्ञान सभी के संयोग से प्राप्त होता है। विद्यार्थी में नैतिक मूल्य व जीवन कौशल का विकास करने के लिए जटिल तथ्य आसानी से सीखे जाते हैं, इसके लिए भी आवश्यकता होती है। सामूहिक कार्य करने में आनंद की अनुभूति होती है। संयोगात्मक सामाजिक संबंधों का निर्माण, विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी, शैक्षणिक उपलब्धि में वृद्धि और स्व अधिगम का अवसर, ये सभी चीज़ें होती है जिनके लिए आवश्यकता होती है सहकारी अधिगम की। हम बात करते हैं संयोगात्मक अधिगम के बारे में, यानी कि कोलैबोरेटिव लर्निंग के बारे में। संयोगात्मक अधिगम
शिक्षण और अधिगम की एक ऐसी विधि है, मतलब कि ऐसी मेथड है, प्रोसेस है, जिसमें छात्र एक महत्वपूर्ण प्रश्न का पता लगाने, मतलब कि एक प्रश्न का पता लगाने के लिए समूह का विकास करते हैं या एक सार्थक परियोजना बनाने के लिए साथ काम करते हैं। इसको हम समझ सकते हैं एक व्याख्यान पर चर्चा करने वाले छात्रों का समूह या साझा असाइनमेंट पर इंटरनेट पर साथ काम करने वाले विभिन्न स्कूलों के छात्र, मतलब कि दोनों ही सहयोगी शिक्षण के उदाहरण हैं। मतलब कि अगर कोई असाइनमेंट तैयार करना है, उस पर इंटरनेट पर साथ काम करने की ज़रूरत हो और ऐसे समूह बना लेते हैं और उस पर काम करते हैं, तो ये उदाहरण हो सकता है सहयोगात्मक शिक्षण के। अब ऐसा वातावरण बनाने के लिए जिसमें सहयोगात्मक शिक्षा हो सके, तो इसके लिए 3 चीज़ें ज़रूरी है। पहला तो यह है कि छात्र सुरक्षित महसूस करें, मतलब छात्रों को सुरक्षित महसूस करने की आवश्यकता है। दूसरा यह है कि छात्र समूह का छोटा होना चाहिए ताकि हर कोई योगदान दे सके, यानी कि प्रत्येक सदस्य उसमें अपना योगदान दे सके। तीसरा यह है कि छात्रों को एक साथ काम करने वाले कार्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए, यानी कि प्रत्येक का कार्य स्पष्ट रूप से परिभाषित उनको बता देना चाहिए कि आपको ये कार्य करना है। अब संयोगात्मक अधिगम की विशेषता के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें पहले विशेषता है कि शिक्षार्थी सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, यानी कि जो भी सीखने वाले होते हैं वे एक्टिव होते हैं। शिक्षक कभी कभी शिक्षार्थी बन जाते हैं और शिक्षार्थी कभी कभी सिखाते हैं, यानी कि इसमें ऐसा होता है कि जो सीखने वाले विद्यार्थी होते हैं वे कभी कभी सिखाते भी हैं, और जो शिक्षक होते हैं वे खुद भी उनके साथ रहकर सीखते हैं। हर सदस्य को सम्मान दिया जाता है, सभी का योगदान मूल्यवान माना जाता है, यानी कि छोटे से छोटे या सभी व्यक्ति का योगदान एक महत्वपूर्ण होता है। छात्र उत्पन्न होने वाले संघर्षों को हल करने का कौशल सीखते हैं। लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से पहचानना एक गाइडेंस के रूप में प्रयोग किया जाता है। इंटरनेट एक्सेस जैसे अनुसंधान उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं। तो ये संयोगात्मक अधिगम की विशेषता थी। हमने आज बात की संयोगात्मक और सहयोगी अधिगम के बारे में। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मैं आपका दोस्त अभय